तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बोला था कि कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें सजेस्ट करूंगा, और प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल किताबें सजेस्ट करा था। तो मेरे पास आज है कुछ 10 या 11 कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सब दिखाता हूँ। पहला किताब है टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत छोटा है, जो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुछ 120 पेज का है ये किताब, चाहे तो आप एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हो ये किताब। जब आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट करते रहते हो और टाइम वेस्ट करते रहते हो और लास्ट में बोलते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, तो ये किताब आपके लिए है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना है तो ये किताब ज़रूर पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और दूसरा किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये भी बहुत ही बेहतरीन किताब है। जो राइटर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी की ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपने विचारों से कुछ भी कर सकते हो। और कुछ मैनिफेस्ट के बारे में भी दी गई है इस किताब में। मैनिफेस्ट आप सुना ही होगा, उसके बारे में मैं अलग से मैनिफेस्ट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये किताब ज़रूर पढ़ना। आप अपने लाइफ में टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो ये किताब ज़रूर पढ़ना। बहुत ही अच्छी किताब है ये। और एक किताब है द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड बाय रोजर फिटेल्स। ये भी अच्छी किताब है। कैसे आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हो, कुछ इस तरह का दी गई है। कुछ 111 पेज का है ये। अच्छी किताब है, छोटी है मतलब अच्छी किताब है, तो ये भी पढ़ सकते हो। और एक किताब है पॉजिटिव थिंकिंग बाय नेपोलियन हिल, जो कि राइटर है थिंक एंड ग्रो रिच के। थिंक एंड मतलब नेपोलियन हिल के हर किताब अच्छे होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये रहा कुछ किताब नेपोलियन हिल के। ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे, मतलब इस तरह का है ये किताब जो मैं दिखाया था। ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आप जो कि दिमाग में चलता रहता है नेगेटिविटी हर वक्त, तो कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे कैसे पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो, उस बारे में है ये किताब। तो एक बार ज़रूर पढ़ना ये किताब। कुछ 151 पेज का है। अच्छी किताब है, छोटी है, अच्छी किताब, बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ सकते हो ये भी। और एक किताब है जीतना है तो जीत करो। इसके बारे में आप कम ही सुना होगा, जीतना है तो जीत करो। ये भी अच्छी किताब है। कुछ 180 पेज का है। तो ये कुछ मोटिवेशन टाइप का किताब है, ये पढ़ सकते हो। और एक किताब है चाणक्य नीति। इसके बारे में आप सुना ही होगा, चाणक्य नीति बहुत ही बेहतरीन किताब है, लिखा भी बेस्ट सेलर। इसमें बहुत कुछ नीतियाँ दी गई है। एग्जाम्पल, हमेशा जंगल में सीधा पेड़ ही काटा जाता है, ना कि टेढ़ा। तो इसीलिए हमेशा सीधा भी मत बनो कि टेढ़ा भी मत बनो, हमेशा लिमिट में रहो। ज़्यादा बुरा भी मत बनो कि ज़्यादा अच्छा भी मत बनो। तो वो कुछ मतलब मैं एक एग्जांपल दिया, इसमें बहुत बहुत कुछ नीतियाँ दी गई है, ये पढ़ सकते हो। ये भी कुछ, बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ 205 205 पेज का है। अच्छी किताब है, ये ज़रूर पढ़ना। और एक किताब है 0 to 1। ये भी बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो ये किताब ज़रूर पढ़ना। 0 to 1 बाय पीटर थिल, बहुत ही अच्छी किताब है। और एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। इसके बारे में आप सुना ही होगा, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, बाय जेम्स क्लियर। कैसे आप अपने छोटे छोटे विचारों से, छोटे छोटे हैबिट्स से बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। कैसे आप बुरी आदत से अच्छी आदत तक ट्रांसफर कर सकते हो, उस बारे में दी गई है ये किताब। इसमें लिखा भी है ऊपर, छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। तो ये किताब ज़रूर पढ़ना, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मैं आप लोगों को, ज़रूर पढ़ना ये किताब, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और एक किताब है, सबसे कंट्रोवर्शियल किताब है, इसके बारे में आप सुना ही होगा, शक्ति के 48 नियम, 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये इसके बारे में मैं सुना था कि ये किताब कुछ देशों में बैन है। ये किताब इसमें कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं कि वो कुछ देशों ने बैन किया है ये किताब को। हम लकी है कि ये किताब हम इंडिया में पढ़ सकते हैं ये किताब। इसमें कुछ नियम है जो कि पहले के ज़माने में राजाएं महाराजाएं जो कि होते हैं,
वो नियम इसको यूज़ करते थे उस नियम को। लेकिन आज तक ये नियम यूज़ होता है, जैसे कि कोई एक्टर हो या कोई पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियन एक्टर सब यूज़ करते हैं, कुछ इसमें कुछ नियम है। तो ये किताब ज़रूर पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और एक सबसे फेवरेट किताब है मेरा रॉबिन शर्मा का सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सबसे बेहतरीन किताब मुझे ये लगा। और रॉबिन शर्मा के हर हर किताब बहुत ही अच्छे होते हैं। ये रहा कुछ किताब, आपको तो मतलब थोड़ी बहुत दिख रहा होगा। तो इस किताब में एक आदमी होता है जो कि हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में रहता है, उसको हमेशा हार्ट अटैक आते रहते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर इंडिया चला आता है और हिमालय पर एक सन्यासी, एक मॉन्क की तरह जीता है। और इंडिया में आकर वो बहुत बहुत कुछ सीखता है। तो वो सब जो सीखता है तो इस किताब में है। तो ये किताब ज़रूर पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसको मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये किताब, मेरा फेवरेट है ये। और एक किताब है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ये किताब मैं अभी तक नहीं पढ़ा। मैं फ़िलहाल एक किताब पढ़ रहा हूँ, मिलीनियर फास्ट लेन, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब वो बुक फिनिश हो जाएगा तो ये बुक स्टार्ट करूँगा। बहुत ही बेहतरीन किताब, इसके बारे में सुना था इसलिए मैं ऑर्डर किया, लिमिटलेस। इसके बारे में आप सुना ही होगा। बस इतना ही था किताब, कुछ 10 या 11। बहुत कुछ किताबें हैं, बहुत ही, लेकिन मेरे पास कुछ कम ही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब। लेकिन हज़ारों लाखों किताबें हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, लेकिन मेरे पास इतना ही है। तो जब आप इस तरह का किताब पढ़ते हो, इस तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब, फाइनेंशियल किताब, जब आप इस तरह का किताब पढ़ते हो तो आपका दिमाग खुलने लगता है। आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, आप स्मार्ट बनते हो। और लाइफ में क्या गलती नहीं करना है, क्या अच्छा करना है, वो सब किताब आपको सिखाती है। ये सब नॉलेज आपको स्कूल या कॉलेज में कहीं कहीं नहीं मिलेगी, ना कोई आपको सिखाएगा। आप खुद से ही सीखना पड़ेगा इस बुक मतलब इन सारे बुक्स में। तो आप हैबिट डालनी है बुक्स रीड की। आप ज़िंदगी में कोई भी बुक नहीं पढ़ा तो पहले आप इस तरह का छोटा बुक, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह का बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप शुरुआत में एक पेज पढ़ो, एक पेज से स्टार्ट करो, वरना आपको एक पैराग्राफ से भी स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। जब आप इस तरह का बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको जो नॉलेज मिलेगी आप खुश हो जाओगे। और ऐसा ऐसा कहोगे कि ये नॉलेज मुझे पहले से क्यों नहीं मिली, स्कूल और कॉलेज में मुझे क्यों नहीं सिखाया गया इस तरह का नॉलेज। जब आप इस तरह का पढ़ोगे, इस तरह का बुक, तो भूख, जैसे कि पढ़ने की भूख, सीखने की भूख और नई नई किताब पढ़ने की भूख इस तरह आपको लगेगी। तो एक बार बुक रीड करना ज़रूर स्टार्ट करो। बहुत ही बेहतरीन मतलब सारे के सारे बेहतरीन होते हैं किताब। और हमेशा याद रखो कि अच्छी किताब ही पढ़ना, जैसे कि इस तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब, फाइनेंशियल किताब, जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। और बेकार के किताब मत पढ़ना, वो सिर्फ आपको टाइम वेस्ट कराएगी और आपको आपकी माइंड मतलब आपको ख़राब बनाएगी। तो हमेशा अच्छी किताब ही पढ़ना। और एक बात आपने नोटिस करा होगा कि सारे किताब इंग्लिश में ही हिंदी में ही अवेलेबल है। मतलब मेरे पास जितने भी किताबें सब के सब हिंदी में ही है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश बुक मुझे अच्छी नहीं लगती, इंग्लिश बुक अच्छी लगती है, लेकिन मुझे हिंदी बुक ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप चाहे तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में या हिंदी में भी कंफर्टेबल हो, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। तो इतना ही था बुक। और बहुत लोग ऐसे ऐसे हैं, मैं सुना हूँ कहना कि अ, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया और मुझे नहीं पढ़ना है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहे। जब आपका कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद ही असली पढ़ाई स्टार्ट होती है। आप ग्रेजुएट हो गए तो ऐसा नहीं कि मुझे और नहीं पढ़ना है, मुझे नॉलेज मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। जब आपकी कॉलेज ख़त्म होती है उसके बाद ही स्टार्ट होता है असली पढ़ाई। तो एक बार बुक रीड करना ज़रूर स्टार्ट करो और देखोगे ये कब हैबिट्स में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार ज़रूर पढ़ो, बहुत ही बेहतरीन होते हैं सारे के सारे किताब।
जब आप इस तरह का बुक से कुछ भी सीखते हो, तो जो जो भी कुछ नॉलेज आप सीखते हो, तो उस नॉलेज को यूज़ करो, यूटिलाइज करो, ना कि सिर्फ दिमाग में ही रखो। और जब आप इस तरह का बुक पढ़ोगे पढ़ोगे तो एक बार जब आप फिनिश करोगे, तो दूसरी बार उस बुक को पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहेगा। तो एक बार ज़रूर बुक रीड करना स्टार्ट करो। लोग बूढ़े हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, लेकिन इस तरह का नॉलेज कभी नहीं सीख पाएंगे। टेंशन में ही मर जाएंगे लोग, हर वक्त टेंशन, हर वक्त डिप्रेशन में ही, लेकिन इस तरह का नॉलेज कभी नहीं सीख पाएंगे लोग। आप चाहे बूढ़े हो, आप बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप जॉब करते हो, आपकी एज 40 साल की है, आप 5 साल के हो, आप तीन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कौन सी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बुक रीड करना स्टार्ट कर सकते हो।